नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 36 साल की इनकी उम्र है। 1988 का इनका जन्म है। 36 साल के आसपास की उनकी उम्र है। 1988 का इनका जन्म है। क्या कहता है हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हाथ की आकृति अगर कहा जाए, लंबा हाथ भाग्य अच्छा, चौड़ाई कम, ऐसे में कहा जाएगा नौकरी मुख्य विकल्प। लेकिन व्यवसाय भी करेगा व्यक्ति, शुरुआत में नौकरी बाद में व्यवसाय, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल, माहौल के हिसाब से व्यक्ति ढलने वाला। यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में समय के अनुसार उतार चढ़ाव, लेकिन वहीं विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है। यहाँ पर कुछ रेखाएं बनने का मतलब ये कहलाएगा कि कर्जा और पैसे का फंसना। हमेशा पैसा बहुत देख दाख के दिया करिए, नहीं तो पैसा वापस मिलने में दिक्कत। कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए गाड़ी, घर, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती हैं। 100% ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों को ये सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं। सेकंड, और खासकर अगर कहा जाए तो 42 साल की आयु के बाद मुख्य रूप से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी होना, पैसा रुकता नहीं, आता है जाता है। ये पार्ट छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा विचारों में कहीं ना कहीं तालमेल में कमी देता है घर परिवार में। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, पैसे का फंसना ये दिखाता है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ज़मीन प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये पार्ट लंबा है, व्यक्ति मेहनत कश है। जिसका भी लंबा होगा वो व्यक्ति मेहनत कश होगा, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। ये पार्ट छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा, देखो छोटा तो नहीं है लेकिन मिला जुला सा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो एसेट अपने जीवन में बनाएगा। ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में खर्चे के साथ में ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में एसेट भी बनाएगा। दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो आया और गया, एसेट नहीं बनाया, जीवन के वहीं कहीं ना कहीं इसमें ही निकाल दिया। दूसरा व्यक्ति वो होता है कि खर्चे के साथ में एसेट भी बनाता है, आप उसमें से हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश सामान्य है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैसे के नाम पे यश नहीं मिलेगा। पैसा किसी को उधार दिया तो वापस नहीं मिलेगा। यह आंतरिक ऊर्जा में कमजोरी को दिखाता है, शरीर अंदर से कमजोर करता है। ये पार्ट छोटा है तो यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, जो कि बेहद अच्छा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठित होगा। और मेनली अगर कहा जाए 42 साल की आयु से व्यक्ति का भाग्योदय होगा। ये पार्ट अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि 44 साल की आयु या 45 साल की आयु के आसपास कुछ ऐसे व्यवसाय व्यक्ति करेगा जिसके कारण व्यक्ति जो है अच्छा खासा धन अर्जित करेगा। अब जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो ये पार्ट छोटा है, तो पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप इसमें खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी, जहाँ आपके हाथ में अपनी चीज़ें नहीं रखी आपका नुकसान होगा, ये तय है। ये उसी तरीके से बिल्कुल मैं कहूँगा ये तय है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का नुकसान होगा। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधानी रखनी है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे बॉक्स नुमा आकृति धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ये बॉक्स बनने का मतलब धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये ऐसे समझ लो 3 से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, और ऐसे लोगों के पास विषम संख्याओं में प्रॉपर्टी होती है, 1, 3, 5 इस टाइप से। मिनिमम 3 प्रॉपर्टी तो होगी होगी, ये मान के चलो। जब ये रेखा इससे मिल गई, अब इसका मतलब ये होगा कि आकस्मिक धन लाभ, कहीं से कुछ अचानक से धन मिल जाए, कोई गड़ा खजाना मिल जाए, लॉटरी लग जाए, ठीक है। ये इसको भी दर्शाता है। ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी, बीपी या शुगर में से भी, और खासकर अगर कहा जाए बीपी, हमेशा ध्यान रखना, कहीं अच्छा है तो कहीं खराब भी है, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए चोट चपेट को दिखाती है, वाहन गाड़ी आराम से चलाया करो, ये इसके संकेत देती है। गुरु का, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, अपने आप में एक राजयोग है, जैसे मौरंग, बालू, सीमेंट, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, बिल्डर, ठेकेदारी, ये सारी चीज़ें बेस्ट हैं। इसमें अगर कहा जाए शनि के कारण ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 100% ऐसे लोगों के पास रेंटल प्रॉपर्टी होती है। रेंटल मतलब रेंट, जहाँ से रेंट आपको मिले 100% होती है।
ये रेखा अगर कहा जाए एक फ्लक्चुएशन को दूर करती है, जीवन में स्थायित्व देती है। नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब हो गया कि 42 साल की आयु के बाद व्यक्ति के पास दोहरे माध्यमों से धन 44-45 साल की आयु में कुछ ऐसे काम शुरू करेगा उस समय पे, जो फिर वो लंबे समय तक आपके चलेंगे। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, सूर्य के क्षेत्र पे ये हमेशा मैं बोलता हूँ ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में अगर व्यक्ति प्रयास करता है तो उसको सफलता देता है। ये रेखा अगर कहा जाए अद्भुत रेखा है। ये 42 साल की आयु से व्यक्ति के लिए बिल्कुल सीधी हो रही है। ये 42 साल है, 42 साल की आयु से बिल्कुल सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा 42 साल की आयु के बाद से व्यक्ति को जीवन में राइस और मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। धन तो अपने जीवन में बहुतेरा कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसा बहुत बढ़िया कमाओगे और ज़मीन प्रॉपर्टी में खूब धन कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो ज़मीन प्रॉपर्टी ऐसी भी हो सकती है कि आपने लिया और कई गुना रेट बढ़ गया, उसके बाद कैसे भी। अभी तो जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। अभी का टाइम फ्रेम साल 2026, 27, 28 छोटा मोटा प्रमोशन भी हो जाएगा, जो ड्यू था वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। स्थान का बदली होगा, जगह चेंज होगी, कुछ दिन परेशान रहोगे, उसके बाद जो है फिर जो है वहीं पे आ जाओगे। मतलब कुल मिला के अच्छा है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन दिमागी रूप से तनाव रहेगा। ठीक है, दिमागी रूप से तनाव होगा। 26-27 में चोट चपेट भी लगेगी वाहन गाड़ी से 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 26-27 में ये टाइम फ्रेम पे अगर कहा जाए चोट चपेट को दिखाता है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर आप बाहर दूर जॉब करते हो, अगर पास घर के इर्द गिर्द आना चाह रहे हो, मान लो अगर दूर करते हो तो इस टाइम पे हो जाओगे। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं होना अपने आप में अद्भुत राजयोग है। ठीक है, ऐसे लोगों को एक पन्ना पहनना चाहिए उंगली में, जरूर से पन्ना पहनना चाहिए उंगली में, उसके उन ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जीवन रेखा गोल है। जीवन रेखा से ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, आगे बढ़ाने को दिखाती है। यहाँ पर रेखा कट रही है 32-37 साल के आसपास की आयु में। काम को लेके भी तनाव थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं शारीरिक उतार चढ़ाव। ये रेखा राहु की रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक उतार चढ़ाव। लेकिन रेखा ऊपर नीचे निकल गई तो मतलब समस्या आई और कहीं ना कहीं निकल गई। बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये हिस्सा जो है कटा पिटा सा है। ये इससे ये भी दिखाता है कि व्यक्ति पीछे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पानी से खतरा, डूबते डूबते बच गया। ये अनुभव जो है जीवन में एक बार ज़रूर होगा कि आज तो बच गए। पानी वानी का थोड़ा सा देख दाख के चला करो। यहाँ पर ये रेखाएं होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति की ट्रेवलिंग बहुत करेगा अपने जीवन में। ये लहरा लहरा के जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के बाद कहीं ना कहीं स्थायित्व, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। यहाँ त्रिकोणनुमा आकृति बनना काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन ये रेखा काट गई पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देगी। उनका शरीर स्वास्थ्य उतार चढ़ाव रहता होगा समय के अनुसार। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। सूर्य के नीचे रेखा बनने और दोहरी बनने का मतलब ये कहलाएगा काम धाम में तेजी से बढ़ोतरी। सबको देखो अभी रेखा लहरा रही है। 42 साल के बाद ये भी स्पष्ट हो गई, 42 साल बाद ये भी स्पष्ट हो गई, 42 साल के बाद ये भी स्पष्ट हो गई। तो जीवन तो 42 साल की आयु से स्टार्ट होगा और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तेज़ी से राइज करोगे, बढ़िया राइज करोगे, पैसा जीवन में कमाओगे। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ, मेहनत कश ऐसे लोग होते हैं, मेहनत करेंगे और मेहनत करनी भी पड़ेगी। इस साल अप्रैल के बाद से दिमागी रूप से जो है उलझनें बढ़ती जा रही हैं। दिमाग का ये करूँ वो करूँ, ये ऐसे कैसे फंस गया, वो ऐसे कैसे, ये तरह तरह की चीज़ें निकल के आएंगी। ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी अपनी बनेगी, ये तय है। प्रॉपर्टी से संबंधित सुखों में बढ़ोतरी करती है। मस्तिष्क रेखा दिमागी रूप से तेज, लेकिन जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहता ही रहता है। जब देखो ये रेखा जितनी लंबी होगी ना उतना ही व्यक्ति दिमागी रूप से तेज होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है लंबी रेखा होने का मतलब ये भी स्ट्रगल भी व्यक्ति जीवन में करता है, लेकिन सफलता भी मिलती है। चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा सा लेट। भाग्य अच्छा है, नो डाउट, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, मिलेंगी जरूर। देखो समस्याएं आपके साथ होती होंगी, ऐसे समझ लो, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आपकी व्यवस्थाएं चल जाती हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ कहलाएगी, एक पॉजिटिव थिंकिंग है ये। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, और ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग करते भी बहुत हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मंदिर, सिद्ध मंदिर,
मंदिर के चक्कर जरूर लगाने चाहिए, दर्शन जरूर करना चाहिए। बड़ा पुण्य प्रताप वाली रेखा है ये, और कहीं ना कहीं उसका अच्छा खासा लाभ मिलता है। ये रेखा पिता को कष्ट देती है, पिता के सुखों में कमी करती है। अब जैसे गुरु के क्षेत्र पे त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ये आकस्मिक धन लाभ है, आकस्मिक रूप से धन लाभ कराती है। ये क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, मतलब माउंट आपके अच्छे हैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी कराती है। व्यक्ति की व्यवस्थाएं सामान्यतः अगर कहा जाए चलती रहती हैं, ये इसके संकेत देती है, ये इसको दर्शाती है। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर देखते हैं और जो मुझे बताना होगा। मैं सरकारी नौकरी करना हूँ, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना। 26 और 27 ये छोटा मोटा प्रमोशन इसमें हो जाएगा, एक बात। दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें 26 और 27 में होंगी। तीसरी चीज़, इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन या मकान बदलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जगह। और अगर आप घर से दूर हो, घर के इर्द गिर्द आना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर हो तो मेरी लाइफ में कोई बड़ा उतार चढ़ाव है, बहुत पैसा कमाओगे, यही अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है। पैसा खूब कमाओगे अपने जीवन में, धन बहुतेरा कमाओगे, धन से संबंधित कोई दोष नहीं है। नौकरी में मुश्किल या और कोई गलत बात का डर हो सकता है। देखो नौकरी में मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को नौकरी बहुत ज़्यादा भाग्य नहीं है। भाग्य ऐसा कुछ नहीं है, भाग्य से आप लगे थे, भाग्य से आप चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का धन था ही था, नौकरी करते या फिर राजनीति करते, दो में से एक था, तो आपने नौकरी की अच्छी है। मैंने 4 साल पहले थोड़ा रुपया अपने दोस्तों को कंस्ट्रक्शन पाएगा। देखो उसमें पैसा आपका फंसा है, कहना ये चाहते हो, बिल्कुल आप प्रयास करो, मिल जाएगा, मैं बिल्कुल कहूँगा। इस उंगली में हालांकि कोई रिंग आपने पहन रखी थी, फिर भी इस उंगली में जो है अगर पन्ना एक ज़रूर धारण कर लेना, और आपके लिए फ़ायदेमंद है। रिंग की फ़ोटो आपने भेजी, अभी मैं देख भी लूँगा कौन कौन सी हैं। एक पुखराज पहना है, दूसरा ठीक है। क्या मैं करोड़ 100% बनूँ? 42 साल से आयु से आपका मुख्य रूप से भाग्योदय होगा, व्यवसाय करोगे ही करोगे नौकरी के साथ में। इसके लिए जॉब टर्निंग पॉइंट मिलेगा तो बिज़नेस करना पड़ेगा। अगर कोई बिज़नेस करना है तो वो कौन सा, वो सब मैंने बताया। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी वो भी मैंने बात की आपसे। मेरे बच्चे सही पढ़ पाएँ, वो उस बच्चे को उससे पता चलेगा। इसके बाद आपने क्या, मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, बंगला लग्जरी का। देखो पैसा कमाओगे और घर वाहन ये सारी चीज़ें रहेंगी। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए भी मैंने बात की कि ऐसे लोगों का मिनिमम 3 प्रॉपर्टी के ऊपर ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रही वर्ल्ड टूर वाली बात, तो आज की डेट में यही चीज़ अगर आप 50 साल पहले कहते तो मैं कहता कि मुश्किल है। अब आज की डेट में थोड़ा भी योग है, अब योग ही ये है, योगी योग है, थोड़ा भी योग है, इतना योग काफ़ी है। घूमाना। मेरी वाइफ और बच्चे की तबीयत कैसी रहेगी? अब वो तो नहीं पता चलेगा, बहरहाल वो उनका हाथ या उनकी जन्म कुंडली पता चलेगा। बहरहाल अब मैं अपने प्रश्न, अपने चीज़ों को और लेता हूँ। साल 2029 और 30 इस समय पे व्यक्ति की योजनाएं बनाने का समय है। ये समय अगर कहा जाए तो बढ़ने का समय है। और 30 के बाद, ठीक है, 30 के बाद इससे फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अब मैं ये भी कहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट से जुड़ के काम भी है, गवर्नमेंट से जुड़ के भी काम है। थर्ड, इसमें अगर देखा जाए तो 42 साल जो मैंने कहा ना, बस वहीं से आपकी जो है कहानी शुरू हो जाएगी व्यवसाय की। 44-45 में कुछ ऐसे मोटे काम आप जो है न्यू डालोगे, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ठीक है। इसमें इस हाथ में बहुतेरा धन है, थोड़ा मोड़ा नहीं है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। थोड़ा खून से संबंधित बीमारियों में थोड़ा सा बचा के चला करो, ठीक है। खून से संबंधित बीमारियों में बचा के चला करो। चीनी का सेवन कम किया करो। एक पन्ना इसमें ज़रूर पहनो, ठीक है। पुखराज ठीक पहन रखा है, पुखराज गड़बड़ नहीं है, पुखराज ठीक पहन रखा है। और बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने काम करो, ठीक है। और रही आपके जो है पैसा फंसने वाली बात, निकल आएगा।
और निकलने की समय अवधि अगर मैं बोलूँ तो अगले साल मार्च अप्रैल के बाद प्रयास को बढ़ा देना, और मेनली समय तो 2027 जुलाई के बाद दिखता है। फिर भी मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, उन उपायों को आप करना ज़रूर से। रही धन की बात, काम की बात, वो सब निश्चिंत रहो, वो सब आपकी चलती रहेंगी। और पहले बिटिया के नाम, अगर बिटिया पहली है तो उसके नाम से व्यवसाय करना चलेगा और अच्छा चलेगा। अगर बेटा भी है मान लो, पहला वैसे तो बिटिया होनी चाहिए, फिर भी अगर बेटा भी है मान लो तो बेटे के नाम, मतलब पहली संतान के नाम से काम करना, व्यवसाय अच्छा बढ़िया चलेगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो पत्नी के नाम से काम करना, अपने नाम से ना काम करके पत्नी या पहली संतान के नाम से काम करते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता मत रखो। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये आपको दिमागी रूप से तनाव ज़रूर देगा, कन्फ्यूज़न, उलझन बनी रहती है, तो इसके लिए योगा और कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उसको करना। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि उधार लेन देन से थोड़ा सा बचा के चला करो। भाग्य अच्छा है तो परमात्मा चाहेगा हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन तनाव तो देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।